नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज बहुत ही अच्छे प्रोग्राम का शुभारंभ होने जा रहा है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, पंजाब की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन रंजीत सागर डैम। आप सबने रंजीत सागर डैम के बारे में सुना होगा। पंजाब का एक ऐसा डैम है जो कि रावी पे बना हुआ है। इस डैम को बनाने के लिए 1981 से स्टार्ट किया गया और 2001 में यह कंप्लीट हुआ। 1953 में इसका सर्वे किया गया, जियो टेक्निकल सर्वे, जिसमें यह पाया गया कि इस लोकेशन पे डैम स्थापित किया जा सकता है। आज इस डैम को देखने दूर दूर से ट्रैवलर्स, टूरिस्ट आते हैं और इसका लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम के लिए, शूटिंग के लिए इस डैम पे आए हैं, उस प्रोग्राम का नाम है कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। आज हमारे साथ हैं पंजाब विधानसभा के ऑफिसर श्री गुरकीरत घुम्मन जी। गुरकीरत घुम्मन जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद जी, बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार। और मेरी ऑडियंस की ओर से भी आपको बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद जी सारे दा। गुरकीरत घुम्मन जी, आज के इस प्रोग्राम में आपको कुल मिला के 25 क्वेश्चंस कहे जाएंगे। आप रेडी हो? बिल्कुल। बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चंस जो हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर देंगे। 5 पड़ाव रहेंगे, 5 क्वेश्चंस के 5 पड़ाव होंगे। हर क्वेश्चन जनरल नॉलेज और जनरल स्किल्स के बारे में, जनरल आइडियाज के बारे में रहेंगे। तो स्टार्ट करें, आप रेडी हो? बिल्कुल रेडी है, तैयार है। इस गेम का रूल है, जैसे आपने गेम का नाम सुना ही है, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चंस स्टार्टअप्स के बारे में होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कौन बनाएगा। वो बच्चे, वो युवा जो भारत के लिए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को बूम होते देखना चाहते हैं, ना कि वो बच्चे जो कि भारत को छोड़ना चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में बल नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए आज आपको बुलाया है ताकि वो बच्चे आपसे इंस्पायर हो सकें और भारत को सोने की चिड़िया बना सके। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। आपके लिए मैं क्वेश्चंस कहना चाहूंगा। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। इसकी 4 ऑप्शंस हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन। गुरकीरत जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कहाँ के रहने वाले हैं और पंजाब के बारे में कुछ हमारे साथ थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं कि पंजाब कैसी धरती है, कैसे यहाँ पे कौन कौन से बिजनेस होते हैं, क्या क्या यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब जो है इसको गुरुओं पीरों की धरती बोला जाता है। हाँ जी। यहाँ पर मेन तो एग्रीकल्चर ही है, खेती बाड़ी का काम ही होता है। और लोगों के लिए यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है अगर देखना आना चाहे। और काम भी हम कह सकते हैं कमी नहीं है अगर कोई करना चाहे। तो मैं बेसिकली फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। राइट। तो अब काफ़ी सालों से चंडीगढ़ में ही बसेरा है हमारा। ओके। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, वो इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है इंडिया का? तो यहाँ पे 4 आंसर्स हैं। ए हरभजन सिंह, 2 मिल्खा सिंह, 3rd वन है युवराज सिंह एंड दी 4th वन है जसप्रीत बुर्मा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और सभी पंजाबियों को इसके बारे में पता है। मिल्खा सिंह की को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। गुरकीरत जी, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ड्यूरिंग विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 1 बिगिन। कौन से साल में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हुआ? ए 1914, बी 1939, सी 1999, डी 1967।
किसी भी समय आपको लगे कि ऑडियंस की सपोर्ट की जरूरत है, आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं। ये 1914 होना चाहिए। ये 1914। आर यू श्योर? बिल्कुल सही आंसर। गुरकिरत जी, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जैसे आप जानते ही हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, और हम जिस कॉन्टिनेंट पे रहते हैं उसे एशिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन गुरकिरत जी आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसकी 4 ऑप्शंस हैं। ए नॉर्थ अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। जिस कॉन्टिनेंट पे हम इस वक्त रह रहे हैं वही सबसे बड़ा है, एशिया। एशिया, बिल्कुल सही आंसर गुरकिरत। सो गुरकिरत जी, एशिया के बारे में थोड़ा और बच्चों को और यूथ को आप ज्ञान दीजिए। एशिया कॉन्टिनेंट है और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आपके मन में कोई भी इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बताना चाहें तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जो हमारा देश है इंडिया, वे एशिया में फॉल करता है। हाँ जी। और एशिया में हमारे जैसे इंडिया हुआ या कुछ और आसपास के देश, वहाँ पर अंग्रेज़ों की पहले राज हुआ करता था, और अब एशिया विकसित देशों की तरफ जाने के लिए काफ़ी बढ़ रहा है। इंडिया भी इसकी तरफ जा रहा है। जो प्रेजेंट सरकार है, इसकी पूरी कोशिश है कि इसको विकासशील देशों से निकालकर विकसित देशों में डाला जाए। बिल्कुल गुरकिरत जी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। उन बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन है। हमारे वशिष्ठ जो बैठे हुए मेहमान हैं, प्रोत्साहन देने के लिए हमारे साथ आज अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के उपस्थित हुए हैं, ताकि वो बच्चों को आने वाले समय के बारे में ज्ञान दे सकें, बढ़ावा दे सकें, इंस्पायर कर सकें कि वो अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है सर, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेरे लिए आप सर ही हो, क्योंकि होस्ट होने के नाते आप बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन ए मिलेनियम? ए 10, बी 100, सी 1000, डी 10,000। एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं? आपकी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, मोबाइल स्क्रीन पे। 1000, सी 1000, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पड़ाव का। एक पड़ाव में 5 क्वेश्चन, जैसे कहा था मैंने स्टार्टिंग में। विच फॉलोइंग एक्ट्रेस, आप मूवी देखते हैं, मूवीज में इंटरेस्ट लेते हैं? ज़्यादातर पंजाबी मूवी देखते हैं, हिंदी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। चलो कोशिश करेंगे, आप बोलो। आपको एक्ट्रेस के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा जो हिंदी मूवीज में काम करती हैं, तो ये हिंदी मूवीज का ही एक क्वेश्चन है। तो विच फॉलोइंग एक्ट्रेस डबिटेड अपोजिट शाहरुख खान इन मूवी ओम शांति ओम? ए सोनम कपूर, बी अनुष्का शर्मा, सी दीपिका पादुकोण, डी प्रियंका चोपड़ा। दीपिका पादुकोण को देखा है, ये हो सकती है। हो सकती है या आप श्योर हो? क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाए तो जो टोटल आपको रैंकिंग होनी है उसमें से एक रैंक कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, रिस्क में ही तो मजा आता है। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, आर यू श्योर अबाउट दिस? वी कैन गो अहेड। यस, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। अगर आप सोनम कपूर कहते तो मुझे लगता ये बिल्कुल गलत होता। प्रियंका चोपड़ा, आपने इसके बारे में कुछ बोला नहीं, इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। एज पर द आंसर ऑफ ऑनरेबल गेस्ट, सी को लॉक किया जाए, दीपिका पादुकोण।
बिल्कुल सही आंसर। 6th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सेकंड पड़ाव का, सेकंड स्टेज का। आप छोटे होते कौन कौन सी गेम खेलते थे? अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला छोटे होते? नहीं, कभी नहीं। आपके क्या इंटरेस्ट हैं सर? तब वीडियो कम नहीं होते थे, वीडियो गेम वगैरह। अच्छा। तब तो गांव में कबड्डी, गुल्ली डंडा ऐसी गेमें होती थी, खेलते तो गुल्ली डंडा क्या एक पंजाब की ट्रेडिशनल गेम है? थे। बिल्कुल, बचपन की यही मेन गेम होती थी गांव में। ओके। तो मैंने सुना है गुल्ली डंडे से बच्चों की कई बार आंख पे भी चोट लग जाती है, तो लग सकती गुल्ली एक लकड़ की हाँ। वुड से बना हुआ होता है, तो काफी हार्ड होता है। डंडे से लगाते थे उसमें, और कहीं भी लग सकती है, अगर बचाव करना पड़ता था वो तो। ठीक है। तो सेकंड पड़ाव, पीपल हु ओन, ऑपरेट एंड टेक रिस्क ऑफ ए बिजनेस वेंचर। लोग जो ओन करते हैं, जिनका अपना होता है, ऑपरेट करते हैं, उनमें आगे ऑपरेशंस लाते हैं, टेक रिस्क और रिस्क भी लेते हैं एक बिजनेस में, बिजनेस वेंचर में, उन्हें क्या कहा जाता है? ए एप्टीट्यूड, बी एम्प्लॉय, 3 एंटरप्रेन्योरशिप, डी एंटरप्रेन्योर्स। ये 4 आंसर्स हैं। डी एंटरप्रेन्योर्स। That's good. That's great. It's very easy question, but बच्चों के लिए ये जान के बच्चों को खुशी होगी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी काम किया जा रहा है हमारे देश में। तो पंजाब में भी अब स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काफी संस्थाएं आगे आ रही हैं। सर 7th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सर मैं पूछना चाहूंगा आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में। आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करता है? नहीं जी। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं सर? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, अभी छोटे हैं। जी। तो आप बिजनेस कराना चाहोगे? जैसे स्कीम्स आ रही हैं, बच्चों को इंस्पिरेशनल बहुत प्रोग्राम्स आ रहे हैं कि वो स्टार्टअप करें और इंडिया को भी रिचेस्ट नेशंस में डेवलप करें। और जो बच्चों करना चाहेंगे वही करेंगे, हम उन पर कुछ नहीं थोपेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल सही। देखिए बच्चों के काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं, कई बार फैमिली बिजनेसेस नहीं होते और वो एक नया स्टेप लेते हैं, तो हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो लाइफ में जो करना चाहें अपने स्किल के बलबूते पे, अपनी नॉलेज के बलबूते पे आगे करें। सर आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और आंसर है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। ए डिसीजन मेकिंग, बी क्रिएटिविटी, सी मेकिंग प्रॉफिट, डी चूज ए बिजनेस ऑफ इंटरेस्ट। ए डिसीजन मेकिंग। एब्सोल्युटली राइट सर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बेहतरीन खेलते हुए आप सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई? हिस्ट्री ऑफ स्मॉल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, बी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सी मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, डी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर्स। बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बिल्कुल सही सर। पहले स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते थे, फिर उसको एक मिनिस्ट्री का नाम दिया गया एमएसएमई। उसके अंडर आज की डेट में माइक्रो लेवल के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। आज की डेट में मिनिस्ट्री इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। अगर आप माइक्रो लेवल पे स्टूडेंट्स बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हैंड होल्डिंग, स्कोटिंग सिस्टम्स और स्कीम्स हैं, फंडिंग स्कीम्स हैं, सब्सिडाइज्ड फंडिंग्स हैं। सर 9th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। व्हाट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स दे सेल? ए मैन्युफैक्चरिंग, बी रिटेलिंग, सी होलसेलिंग, डी सर्विसेज। ए मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं या कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस कहा जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसे उनके प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। बहुत बेहतरीन सर। क्वेश्चन 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो बिना ऑप्शन दसे हम बता सकते हैं। हाँ जी बताइए सर। मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल सही सर।
ये आंसर एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि काफ़ी फेसबुक तो आजकल हर कोई ऑपरेट करता है अपने मोबाइल पे, तो दैट्स थैंक यू सर। उन्होंने बड़ी छोटी सी एज में, जब वो कॉलेज में थे, तो इस ऐप को लॉन्च किया, और ये आज की डेट में वर्ल्ड में बिलियन ऑफ लोग की तरह, पीपल की तरह यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू ए 1000 बाइट्स, बी 100 बाइट्स, सी 1024 बाइट्स, डी 1023 बाइट्स। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? सी 1024 बाइट्स। सर बिल्कुल सही आंसर। 13 क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड। बायोडिग्रेडेबल हम उसे कहते हैं जो इकोसिस्टम में, जो मिट्टी में डिग्रेड हो जाए। तो इसके 4 आंसर्स हैं, एल्युमिनियम फॉयल, ग्लास बोतल, सी पेस्टिसाइड, डी वुड सेविंग्स। डी वुड शेविंग्स। दैट्स ग्रेट सर, बिल्कुल सही आंसर। 14th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो भी होता है, इसका मेजर काज क्या है? ए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बी एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, सी डिस्पोजेबल प्लास्टिक, एंड डी डिफॉरेस्टेशन। It should be burning of fossil fuels. Are you like confirm about this? Yes, absolutely. So लॉक कर दिया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर। आप तीसरा पड़ाव पार करने वाले हैं सर, और बहुत बढ़िया लग रहा है आपके साथ खेलते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट्स फंक्शन इन ए सीपीयू। एक सीपीयू आज की डेट में हम सर कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो बड़ा बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस भी करते हैं और काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं इस बिजनेस में। पहला है ए टू ट्रांसफर डाटा टू प्राइमरी स्टोरेज, बी टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सी टू परफॉर्म लॉजिक फंक्शंस, डी टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। C to perform logic functions. जो कंट्रोल यूनिट फंक्शंस होते हैं, ये एक फंक्शंस होते हैं जो कंट्रोल यूनिट को चलाते हैं। हम जैसे कमांड देते हैं वैसे उनके ऑपरेशंस होते हैं, वैसे रिजल्ट्स होते हैं। आर यू कंफर्म अबाउट दिस सर? Yes. सर बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन सर। Yes. Yes. आप बहुत तेजी से खेल रहे हैं सर, और मुझे तेजी से क्वेश्चन बोलने पड़ रहे हैं, तो आई होप आप आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल सिटी कौन सी है? ए ब्यूनोस एरिस, बी रियो डी जेनेरो, सी ब्रासिलिया, एंड डी सियो पालो। Is Brasilia. ब्राजीलिया। सर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आप चौथे पड़ाव से कुछ ही दूरी पे हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द मनी नीडेड टू स्टार्ट एंड ऑपरेट ए बिजनेस? ए कैपिटल, बी प्रॉफिट, सी रेवेन्यू, डी इन्वेस्टमेंट। It is a capital. आर यू श्योर अबाउट दिस सर? Yes. Yes. बिल्कुल सही आंसर सर। क्वेश्चन नंबर 18 सर, आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑफन यूज्ड फॉर बिगिनर्स? ए जावा, बी पाइथन, सी सी प्लस प्लस, डी रूबी। ये कुछ एक लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने और कुछ पढ़ी हुई मैं It's B Python. कंप्यूटर मैं ज़्यादा नहीं जानता इन लैंग्वेजेस के बारे में, बट सर ने कहा है तो कंफर्म ही होगा इनको। बी पाइथन को लॉक किया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर। विच एक्ट्रेस इज ऑफन रेफर टू एज क्वीन ऑफ बॉलीवुड? मैंने फिर बॉलीवुड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो
मुझे लगता है आप इसका फिर से सही आंसर बता पाएंगे। ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी करीना कपूर खान एंड डी कंगना रनौत। आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है इसमें से? ऑल आर क्वींस। ऑल आर क्वींस, ऑल आर क्वींस, बट एक दर्जा दिया गया है क्वीन ऑफ बॉलीवुड, तो उस दर्जे के बारे में अगर किसी को दर्जा एक को दिया है तो दूसरी के साथ ये शरेआम बेइंसाफी है। मैं आपसे सभी क्वींस हैं, मुझे तो ये सभी क्वीन लगती है, बाकी राइट आंसर आप बता सकते आंसर मैं तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप जज कीजिए कौन सा आंसर है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, तो लॉक किया जाए। आप एक बार फिर से सोच लीजिए सर, आप टाइम ले सकते हैं। यू कैन आस्क द ऑडियंस। ये तो टोटली मैं गैस में मार रहा हूँ क्योंकि सभी क्वीन है, अगर ऑडियंस से पूछ लो तो बेटर रहेगा। ऑडियंस, कोई ऑडियंस? कंगना 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 सर, कंगना रनौत ऑडियंस की ओर से आया है, तो बताइए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे सर, बिल्कुल सही आंसर। फोर्थ पड़ाव पार होने वाला है सर, 20th क्वेश्चन है। इस पड़ाव को पार करने के बाद आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चंस रह जाएंगे आंसर देने के लिए। हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप? ए स्टीव जॉब्स, बी बिल गेट्स, सी एलोन मस्क, डी पीटर ड्रकर। इट इज स्टीव जॉब्स। बी बिल गेट्स, बिल गेट को आप नहीं मानते? नहीं, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। ए स्टीव जॉब, बिल्कुल सही आंसर। आपकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी है सर, लगता है आप काफी बुक्स को स्टडी करते हैं। कुछ अच्छे दोस्तों की कंपनी है, वहां से अच्छी नॉलेज मिलती रहती है। ग्रेट सर। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी अपनी जनरल नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस पे पकड़ बनाइए। अवेयरनेस इज द पावर। अगर आप अवेयर्ड हो, आप जागृत हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो अवेयरनेस के कारण ही बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण आगे बढ़ते हैं। आप भी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई टू 2 डेसिमल प्लेसेस? ए 3.14, बी 3.16, सी 3.20 एंड डी 3.18। पाई के बारे में आप जानते होंगे। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? ए 3.14। नहीं, ऑडियंस के अलावा और कौन से ऑप्शन है? सर अभी इस प्रोग्राम में ऑडियंस पोर्ट के अलावा और कोई ऑप्शन इंट्रोड्यूस नहीं की गई। दोबारा फिर मिल सकती है ऑडियंस को? हाँ, क्योंकि आपने 5 जो पड़ाव हैं उसमें हर एक पड़ाव में आपके पास एक ऑप्शन रहती है ऑडियंस मोड की, तो अभी तक आपने एक ही बार यूज किया, तो आप फिर से यूज कर सकते हैं। ऑडियंस फिर रिस्क लेते हैं। हाँ जी सर। ए का रिस्क ले लेते हैं। ए 3.14 सर। यस। 6th क्लास में हम सर इसके बारे में पढ़ते हैं, और आजकल बच्चे बहुत अर्ली एज में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल काफ़ी डेवलप हो गए हैं और मैथमेटिक्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ए 3.14 को लॉक किया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर। 22nd क्वेश्चन, और इसके बाद 3 क्वेश्चन रह जाएंगे। आप बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है सर, और खास करके ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि आप इतने सालों बाद भी इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं भूले, जो कि नॉर्मली एक 10th क्लास के बच्चे कई बार नहीं दे पाते क्योंकि वो पढ़ भी रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? ए Au, बी Ag, सी Fe, डी Cu। 22 है Au। बिल्कुल सही सर। 23rd क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी अभी इंडिया में वुमेन कोटा पार्लियामेंट में भी लागू किया गया सर। आप तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बैठते हैं, तो
इसे लागू करने के पीछे क्या मंतव्य है सरकार का, प्लीज थोड़ा हमें बताइए। ताकि औरतों को एम्पावर किया जाए, उनको भी जो हमारी संसदीय विधि है उसमें भागीदार बनाया जाए, ताकि वो भी देश की तरक्की में, पंजाब की तरक्की में, लोगों के हित में अपना योगदान पा सकें। बिल्कुल, ये फीमेल एंटरप्रेन्योर, फीमेल स्टार्टअप्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना चेंज ला रही है सिस्टम में, और आपको पूरी भागीदारी से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। एक फीमेल का बहुत बड़ा योगदान होता है घर में भी और सोसाइटी में भी, उसके बिना सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाती। तो 23rd क्वेश्चन आप आंसर दीजिए प्लीज। इट इज प्रतिभा पाटिल। सी, प्रतिभा पाटिल, और ये बिल्कुल सही आंसर है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू विन 3 टॉप ICC ऑनर्स इन द सेम ईयर? और आंसर्स हैं ए ऋषभ पंत, बी विराट कोहली, सी MS धोनी, डी रोहित शर्मा। इस बी विराट कोहली। आप विराट कोहली जी को जानते हैं, क्या हैं आजकल क्रिकेट में, कैसा खेलते हैं विराट कोहली? बढ़िया। बढ़िया। और 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान का क्या पर्पज है? ए टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, बी टू आउटलाइन द कंपनीज गोल एंड स्ट्रेटजीज, सी टू सिक्योर लोन फ्रॉम द बैंक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। A, to attract investors. Sir, this is not the right answer. The answer is D. Okay. Anyhow, sir, you have answered almost of all the questions with full accuracy. और आपने बहुत बेहतरीन खेला। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए और यूथ को एम्पावर किया, इंस्पायर किया। हम ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा। सर प्लीज। थैंक यू सर। Nice. आप हमारे ऑडियंस ने भी बहुत इंजॉय किया, उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि आप यहाँ पे आए, और आपने इतने कम समय में, जो समय आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल है, क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन ढंग से आंसर किया। थैंक यू सर। Thank you. डियर ऑडियंस, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। आज हमारे मेहमान श्री गुरकीरत घुमन जी, जो कि ऑफिसर हैं पंजाब विधानसभा चंडीगढ़ में, उन्होंने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, यूथ को एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और वो भी चाहते हैं कि आप ही बनाओ भारत को सोने की चिड़िया। तो मैं उनका एक बार फिर से पूरे दिल से थैंक्स करता हूं, ऑडियंस की ओर से और अपनी ओर से। थैंक यू सर।